नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। वेब सीरीज तांडव को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लोग सीरीज को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बता दिया गया है और यह भी कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहा ज्यादातर कंटेंट हिंदू फोबिया से ग्रसित है। यानी थोड़ा सा दलित लिया, थोड़े से किसान मिलाए, इसमें मुस्लिम विक्टिम कार्ड का नमक डाला, छात्र राजनीति का तड़का दिया और राजनीति की आंच पर इसको गर्म कर दिया। एक वेब सीरीज इसके चलते तैयार हो जाती है। तांडव में कुछ ऐसा ही कंटेंट है। अब इस सीरीज को लेकर एक तरफ जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं सीरीज के निर्माता, निर्देशक और लेखक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वेब सीरीज तांडव पर दर्ज हुई एफआईआर के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वेब सीरीज तांडव पर इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि केंद्र सरकार काले कृषि कानूनों पर लोगों का ध्यान बना रहे। अखिलेश ने कहा कि तांडव एक छोटी वेब सीरीज है जिस पर पूरी सरकार लगातार तांडव मचा रही है। यहां की पुलिस वहां जा रही है, यूपी पुलिस वहां जो ढूंढने के लिए गई है वो यहीं पर है। सरकार अमेज़न से बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करके दिखा दे। तो ये बड़े आरोप यहां पर अखिलेश ने लगाए हैं और इसमें यह साफ करने की कोशिश की है कि सरकार असफल है। तो आपके देश का प्लेटफॉर्म कब होगा ऐसा जो अमेज़न को टक्कर दे दे? कब आप आत्मनिर्भर होंगे कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका कुछ टक्कर दे सके? तांडव क्या है? एक छोटा सी सीरीज है, उस पे पूरी सरकार तांडव मचा रही है। सुनने में तो ये आ रहा है कि यहां की पुलिस वहां जा रही है, वहां की पुलिस जो ढूंढ रही वो यूपी में है। आप बताओ, आपके देश का प्लेटफॉर्म कब होगा ऐसा जो अमेज़न को टक्कर दे दे? कब आप आत्मनिर्भर होंगे कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका कुछ टक्कर दे सके? तांडव क्या है? एक छोटा सी सीरीज है, उस पे पूरी सरकार तांडव मचा रही है। सुनने में तो ये आ रहा है कि यहां की पुलिस वहां जा रही है, वहां की पुलिस जो ढूंढ रही वो यूपी में है। आप बताओ, आपके देश। सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव का अब पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह जी अम्मू। सर, तांडव वेब सीरीज का लगातार विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है हिंदू देवताओं का लगातार इसमें अपमान किया गया और ऐसी वेब सीरीज को बैन करना ही चाहिए। कहा नहीं जा रहा, अपमान किया गया है। और जिस प्रकार से वहाँ पर राम, शिव और विष्णु के बारे में आप शब्द यूज़ किए गए हैं, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब किया गया है, जिस प्रकार से वहाँ पॉलिटिशियंस को इतना गिराया हुआ दिखाया गया है। भारत के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में इस प्रकार की राजनीति देश के अंदर नहीं होती। देश को चलाने वाली सरकारें हैं और सरकार के नेताओं को अगर आप इस प्रकार से दिखाओगे तो ये गलत है। दलीप कुमार का असली नाम क्या है? सबको पता है कौन से खान है वो, यूसुफ खान। अजीत जो फिल्मों में विलेन आया करते थे उनका असली नाम क्या है? आमिर खान साहब के घर में कौन है? शाहरुख खान साहब के घर में कौन है? सलमान खान साहब की अम्मी कौन है? वो अपने घर में करके दिखाए ना ड्रामा। ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं भाई? अगर हमारे धर्म को अपमानित करने का काम है तो एक बार आप पीर पैगंबर साहब के ऊपर फिल्म बना के दिखाएं। हम उनका सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु हर बार कोई मेरे धर्म का अपमान करेगा और हम सुन लेंगे। हम इनके बाप के नौकर हैं, हमें भाई वोट तो चाहिए नहीं। हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर तुम फिर भी नहीं माने तो हमको ना जेल जाने से डर लगता है और ना ही किसी की ठुकाई पिटाई से डर लगता है। सैफ अली खान स्टारर कास्ट वेब सीरीज तांडव का पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करणी सेना की महिला शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्षा कीर्ति राठौड़ जी। कीर्ति जी, आखिर क्यों वेब सीरीज का जो विरोध है वो करणी सेना की तरफ से किया जा रहा है और उसमें दिखाया भी गया है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो है पूरी तरीके से किया गया है, किस तरह से विरोध कर रही है करणी सेना? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बॉलीवुड के वो अभिनेता और अभिनेत्री जो कि अपने आप को रोल मॉडल कहलवाते हैं, उनकी सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, ना कि सिर्फ चंद रुपयों के लिए आप बिक जाएं और इस तरह की वेब सीरीज़ में काम करने के लिए हाँ कर दें। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी के चलते आपको खुद को इस चीज़ के लिए बोलना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं इस तरह की स्क्रिप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और अगर इस तरह की जब तक
ये लोग खुद अपने आप से एक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, इस तरह की वेब सीरीज़, इस तरह की फिल्में आगे लगातार बनती चली जाएंगी। और आज जो समाज में जो इतनी घिनौने अपराध हो रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद का मामला ले लें या हाथरस की बेटी का केस ले लें, वो सब इन्हीं वेब सीरीज़ और इन्हीं फिल्मों से इंस्पायर्ड केसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि हम इस पे पूरी तरह से अंकुश लगाएं और रोक लगाएं। अगर बॉलीवुड या ये फिल्म मेकर्स इसको नहीं अपोलोजाइज करते हैं, साथ ही साथ अमेज़न प्राइम अगर इस वेब सीरीज़ को नहीं अपने OTT प्लेटफॉर्म से हटाता है, तो करणी सेना इसके लिए आगे अपना एक ऐसा आंदोलन करेगी जो ऐसा जवाब देगी जो उग्र होगा, क्रांतिकारी होगा और लोगों की नज़रों में एक मैसेज देगा कि आप इस तरह की वेब सीरीज़ और फिल्मों से दरकिनार करें। तो साफ तौर पर आपने सुना कीर्ति राठौड़ को, जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं करणी सेना महिला शक्ति की, साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द अमेज़न प्राइम जो है अपने ऐप से इस ट्रांसजर सीरीज़ को हटाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं फिर करणी सेना जो है एक उग्र प्रदर्शन करेगी और वहीं अच्छी तरीके से समझा के रहेगी। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ मैं शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। तो इसी के बाद ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जानबूझकर वेब सीरीज के जरिए, छोटी छोटी क्लिप्स के जरिए, छोटी छोटी वेब सीरीज के जरिए भावनाओं को ठेस इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि जो टीआरपी का खेल है, जो लोकप्रियता का खेल है, उसको आसानी से भुनाया जा सके, बिना किसी विज्ञापन के लोगों को अपने मंच तक खींच कर लाने की कहीं रणनीति तो नहीं बनती जा रही है। बवाल के बीच तांडव के डायरेक्टर ने माफी मांगी है, लोग सीरीज को बैन करने की मांग कर रहे हैं और यह बवाल अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सीरीज के निर्माता, निर्देशक और लेखक पर FIR दर्ज हो चुकी है। लोगों ने मांग की है कि सबसे पहले तो इस सीरीज को बैन किया जाए। अमेज़न प्राइम के इंडिया हेड के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है कि आखिर आप कंटेंट पर फिल्टर क्यों नहीं लगाते हैं, आखिर कंटेंट को पहले देखते क्यों नहीं है कि किस तरह का कंटेंट हम परोसने वाले हैं। अखिलेश ने क्या बोला? अखिलेश ने बोला बीजेपी सरकार इस तरह का तांडव करा रही है, छोटी वेब सीरीज पूरी सरकार तांडव मचा रही है। उनका कहना है कि वेब सीरीज बहुत ही छोटी है, इस पर इतना ज्यादा तांडव मचाने की जरूरत नहीं है। सवालों के जवाबों से बचने के लिए तांडव बीजेपी कर रही है ताकि कृषि कानूनों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। मेरे पास अमेज़न नहीं है और हिंदू संगठनों के पास अमेज़न ऐप है, इस तरह की बात अखिलेश यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि यह जानबूझकर बीजेपी जनता का ध्यान खींचने के लिए इस तरह की वेब सीरीज को लेकर ध्यान भटका रही है, विरोध कर रही है। किसान बेरोजगारी के मुद्दे से सरकार बचना चाहती है। जो सवाल हम खड़े करते हैं, उन सवालों से बचने के लिए सरकार इस तरह की तमाम चीजों को सामने लाती है। मिर्जापुर वेब सीरीज पर भाजपाई चुप क्यों थे, इस पर भी बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है। और तमाम वेब सीरीज को लेकर लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा तो है, क्योंकि लोगों ने विरोध किया है और लोगों का कहना है कि यह बार बार हो रहा है। संजय लीला भंसाली की पद्मावती आपको अच्छी तरह से याद होगी कि किस तरह से उस समय बड़ा बवाल हुआ था। लोगों ने कहा था कि जानबूझकर आखिर इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रही है, और इसका बड़ा फायदा यह मिला कि पद्मावती पूरी तरह से हिट रही। दर्शक सिनेमा घरों तक गए सिर्फ यह देखने के लिए कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसका विरोध हो रहा है। तो अब यहीं पर अब लोग भी जागरूकता के चलते यह प्रश्न पूछने लगे हैं कि क्या जानबूझकर यह रणनीति निर्माता सीख चुके हैं कि अगर अपने किसी कंटेंट को हिट कराना है तो आप कुछ उसमें ऐसा मटेरियल डाल लीजिए जिसका विरोध जनता करेगी ही करेगी। तो इस तरह के विवादों में धीरे धीरे तांडव पर अब शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी बड़े प्रश्न इनके निर्माताओं से पूछे हैं कि आखिर इस तरह के कंटेंट को आप जनता के बीच में क्यों परोस रहे हैं, आपकी मंशा क्या है, क्या आप जानबूझकर अपने मटेरियल को हिट कराने के लिए इस तरह की कोशिशों में हैं। क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन में सेंसर बोर्ड आता है, जिसका हाल में अब नाम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप किसी भी तरह के कंटेंट को जो कि फिल्म के रूप में दर्शकों के बीच में प्रसारित किया जाएगा, उस पर आप कहीं ना कहीं कट्स लगाएंगे, आप उन सीन्स को काटेंगे जिनसे कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़े या लोगों की मन में कुंठा का भाव पैदा हो और जो समाज की भावना के अनुरूप ना हो। तो सेंसर बोर्ड का ही बाद में फिर नाम बदल दिया गया। यह जिम्मेदारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सौंपी थी और जो भी वेब सीरीज है, चाहे वो अमेज़न प्राइम में आ रही हो, चाहे मैक्स प्लेयर में आ रही हो, उन सभी पर मॉनिटरिंग करने का अधिकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास है। और इसी अधिकारिता के चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये सवाल पूछे हैं। हालांकि अखिलेश का इसमें रुख कुछ अलग है। अखिलेश का कहना है कि किसान बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश सरकार कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि मिर्जापुर वेब सीरीज जब आई थी तब भाजपाई चुप क्यों थे, उस पर भी तो तमाम ऐसी बातें थी, उसमें भी तमाम भद्दी गालियों का इस्तेमाल हुआ था, तब आखिर सरकार चुप क्यों रही। आखिर तांडव पर ही
बीजेपी इतना ज्यादा तांडव क्यों कर रही? तो अब ये धीरे धीरे तांडव वेब सीरीज राजनीतिक रंग भी लेने लगी है। अब ये सियासी रंग भी इसमें घुलने लगे हैं और इसके चलते इस पर बवाल अब और भी धीरे धीरे तेज होने वाला है, क्योंकि ये बवाल अब थमने वाला नहीं है। इस पर कोर्ट भी लोग जाने की बात कर रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसमें सीधा जवाब मांग ही लिया है कि जो अमेजॉन के हेड हैं उनसे जवाब मांगा गया है कि आप हमको बताइए कि आखिर इस तरह का कंटेंट जनता के सामने किस मंशा के चलते आपने परोसा है। हालांकि निर्माता ने माफी मांगी है सामने से आकर। उन्होंने कहा कि हम भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन यह काम संजय लीला भंसाली भी पहले कर चुके हैं। पहले जब उन्होंने एक फिल्म बनाई उस पर बवाल हुआ, बाजीराव मस्तानी माफी मांग ली, उसके बावजूद भी उन्होंने फिर इस पद्मावती बनाई और उस पर भी बवाल हुआ। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। आपको एक बार उनसे मैं यहां पर रूबरू करा देता हूं। अनीता अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कीर्ति निधि पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष रखेंगे। यहां पर अंशु अवस्थी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, यहां पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। यति मां चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और विपिन शर्मा मेरे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। अनीता जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही। विपक्ष ये बोल रहा है कि तांडव पर अगर आप इतना ज्यादा बवाल मचा रहे हैं तो ये सिर्फ इसलिए ताकि बेरोजगारी और जो तमाम मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उससे जनता का ध्यान भटकाया जाए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो विपक्ष प्रश्न उठाता है उसमें कम से कम उनको ये तो सोचा ही तांडव, अगर तांडव पे ऑब्जेक्शन आया तो उसमें जनता के मुद्दों की क्या बात आ गई? मुद्दे तो सारे मुद्दे वैसे। और सबसे बेरोजगारी का कौन सा मुद्दा? रोजगार हमारे आ रहे हैं, रोजगार हम लोग दे रहे हैं, नौकरियां हमारी निकल रही हैं, हमारे पास पूरे इसके आंकड़े हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई आज ये जो रोजगार पे हमेशा सवाल उठाते हैं, इनसे पूछिए कि आप जिस जहाँ रहते हैं उस मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बेरोजगार? हर आदमी कोई ना कोई रोजगार कर रहा है, कोई बिना बेरोजगार नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि सरकारी नौकरियां सब पे नहीं है। सरकारी नौकरियां ही देना रोजगार नहीं होता, बाकी और भी रोजगार होते हैं जो हम लोग दे रहे हैं, जो हम लोग लोन दे रहे हैं लोगों को, जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वाले अपने आगे कितने लोगों को रख रहे हैं, वो सब एक रोजगार वो माना जाता है। क्यों? सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती है। और जहां तक यही बात है कि मुद्दा भटकाने, सरकार कहीं ना मुद्दा भटकाती है ना मुद्दा करती है। जो बात सही होती है उसको सही कहती है, जो गलत विपक्ष का काम ये है कि वो जो कर रहा है, राजनीति कर रहा है, ये ना करे। वो उसका वो अपनी तो कुछ जनता के साथ कुछ बात नहीं कर रहा है। वो तो या तो किसानों के कंधे पे बंदूक रख देता है, या आपके क्या कहते हैं जो हमारी कोरोना की वैक्सीन आई है उस पर बंदूक रख देता है। तो तांडव पर आपका क्या कहना है? तांडव पर आपका क्या कहना है? ये जिस तरह की वेब सीरीज आई है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तांडव जो है ये हमारी संस्कार और संस्कृति की जो खिलाफ है, उसके लिए हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि मत किया जाए। क्योंकि देखिए, अपने देश के सबसे बड़े हमारे देश में से है कि हम संस्कार हमारे जीवित रहे, हमारी संस्कृति बनी रहे। अगर वो हमारी संस्कार और संस्कृति बनी रहती है, हमारा देश उसी से ही चलता है। अगर आज अपने संस्कार उसी से, तो आज ऐसे क्राइम कितना बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हम पे आरोप लगाते हैं कि इतना क्राइम बढ़ गया, देखिए 4-5 साल में क्राइम नहीं बढ़ता है। 14 साल के पहले किसका शासन था? जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया, अपराधियों को मंत्री बनाया, अपराधियों को नेता बनाया, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे किए। और ये जो है अपराधियों का जो हौसले बुलंद किए हैं ना, ये सारा उसका नतीजा है। तो 4 साल में कोई अपराधी पैदा होकर सब क्राइम नहीं करने लगे। ये लोगों को समझना होगा कि हमारे गैर राजनीति कैसी हो रही है, कौन कैसी राजनीति कर रहा है। ये समझना होगा कि कैसे राजनीति जनता को बहकाने की, जनता समझदार होती है कि जनता जानती है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए कम से कम उनको अफवाहों से दूर रहना चाहिए। और ये अफवाह मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब ये अपराधियों की बात करते हैं तो मैं कहती हूँ हमारी अभी 4 साल से सरकार आई, 14 साल से दूसरी सरकारें चल रही थी। अपराधी कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार हम इनसे इनका पक्ष जान लेते हैं। कीर्ति निधि, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि तांडव वेब सीरीज बहुत ही छोटी है, उसके मुद्दे बहुत छोटे हैं, सरकार जानबूझकर मुद्दों से भटकाना चाहती है, सवालों के जवाबों से भागना चाहती है, क्या यह बात बिल्कुल पूरी तरह सही है कि अगर कोई एक वेब सीरीज आई है, अगर उसमें कुछ विवादास्पद है तो उसकी बातचीत नहीं होनी चाहिए? मैं पूरी बातों का जवाब दूंगा, बस थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ। वेब सीरीज तांडव फिल्म आई है। अब व्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म की भावना को आहत करने का अधिकार नहीं है। चाहे वो किसी भी रूप में आहत करे, किसी को अधिकार नहीं है कि व्यक्ति की आजादी के नाम पे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए। ठीक, निश्चित रूप से जो तांडव फिल्म आई है उसमें हिंदू धर्म के भावनाओं को अपमानित करने का,
भड़काने का प्रयास इस वेब सीरीज के माध्यम से हुआ है। सवाल है कि जो फिल्में टाकीज में लगते हैं, सिनेमा घरों में लगते थे, उसके लिए सेंसरशिप बनी, बिल्कुल सेंसरशिप से पास होती थी और तब वो फिल्में जनता के बीच में जाती थी। लेकिन वेब सीरीज की फिल्में सेंसरशिप के दायरे में नहीं है। लेकिन भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक निगरानी कमेटी बनाई। अब अगर निगरानी कमेटी के निगरानी करते हुए इस तरीके की फिल्में रिलीज हो जा रही हैं, तो सीधा सा जवाब भारत की सरकार को देना चाहिए, जिम्मेदारी किसकी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो निगरानी कमेटी बनाई, उसके निगरानी करते हुए इस तरीके की फिल्में कैसे रिलीज हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक सवाल और खड़ा किया, ये तांडव में जिस तरीके का दृश्य है, ये तो हिंदू धर्म की भावना के साथ आहत है। इसके पहले एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, पार्ट 1, मिर्जापुर पार्ट 2, जिसमें इतनी अश्लीलता परोसी गई, इतनी अश्लीलता परोसी गई, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग खामोश क्यों थे? क्या अश्लीलता परोसने की अनुमति है भारत सरकार की, सूचना प्रसारण मंत्रालय की? क्योंकि वहां धर्म का मामला नहीं चल पा रहा था, इसलिए मिर्जापुर के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी खामोश रह गई और इस सवाल को लेकर के मैदान में चली आई। हम इस तरीके की फिल्म बनाने वालों की, इस तरीके की जो वेब सीरीज बने, उसकी निंदा करते हैं और निंदा होनी चाहिए। किसी को भी मैं कह रहा हूँ धार्मिक भावना भड़काने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कोई हो तो सूचना प्रसारण मंत्रालय जिम्मेदार है। और जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस तरीके के इशूज खड़े करके असली इशू से ध्यान भटकाने का प्रयास करे भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस समय देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या है। किसान पिछले 55 दिनों से, लगभग 55 दिनों से लगातार दिल्ली को घेर के बैठा हुआ है। सरकार चुप्पी साध के बैठे हुई, केवल घुमा रही किसानों को कि किसी तरीके से मुद्दा हट जाए, किसान वापस चले जाए, जनता का ध्यान किसान के साथ न रह करके अपने इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। चलिए ठीक है, यतिमा चेतनानंद हमारे साथ जुड़ी हुई, ठीक है आपके पास में वापस आऊंगा। यतिमा चेतनानंद हमारे साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह से पहले फिल्मों का एक दौर था, अगर आपको याद होगा 60 के दशक में, 70 के दशक में, वो चीजें उठाई जाती थी कि जैसे अगर आपको मदर इंडिया याद होगी, पूर्व पश्चिम आपको याद होगी, तो सामाजिक समस्याओं पर फिल्में बनती थी। आज दौर कुछ ऐसा आ चुका है कि वो सामाजिक समस्या है नहीं, लेकिन उसको सामाजिक समस्या के तौर पर कल्पना करके अश्लीलता परोसी जा रही है। ये कितना ठीक है भारतीय संस्कृति के लिए, पूरे देश के लिए? देखिए आलोक जी, सिर्फ धार्मिक आस्थाओं पर आघात हुआ है ऐसा नहीं है। इसमें 3 मुख्य बिंदु है जिसके को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। ये 3 मुख्य बिंदु है। पहला है धार्मिक भावना, दूसरा है इसमें ये दिखाया मुस्लिम को विक्टिमाइज करके दिखाना, और तीसरा है जाति वैमनस्य। ये तीनों इतनी महत्वपूर्ण इस तरीके से पिक्चराइजेशन इसका किया गया है कि आज जो यूथ इसको देखेगा, आज जो युवा उसको देखेगा, उसका नैरेटिव। मैं कीर्तिनंदन पांडे जी की बात से सहमत हूँ कि निश्चित रूप से ये जो अश्लीलता है ये बहुत लंबे समय से परोसी जा रही है। लेकिन अगर हम मिर्जापुर पर नहीं बोले तो क्या तांडव पर भी हमें मौन रहना चाहिए? और ये जब लगातार बढ़ता चला गया समाज में, तो समाज ने इसका संज्ञान लिया और सनातनी समाज अपने अधिकारों के लिए उठकर खड़ा हुआ। क्या कीर्तिनंदन पांडे जी मुझे बता सकते हैं कि मोहम्मद के चरित्र पर, मोहम्मद को लेकर कोई इस तरीके का भद्दा मजाक करते हुए, जिस तरीके का श्री राम का और महादेव का चित्रण किया गया है, क्या कोई पिक्चर बनाई जा सकती है? फ्रांस का उदाहरण हम सबके सामने है। फ्रांस में कत्लेआम होता है और यहाँ भारत की सड़कों पर जिस तरीके से जन समुदाय निकलता है, जिस तरीके से इस्लाम के अनुयायी निकलते हैं और सारे देश को टेरर में लेने का प्रयास करते हैं, ये क्या है? आपकी धार्मिक भावनाएं हैं और सनातनियों की धार्मिक भावनाओं से आप जब चाहे खिलवाड़ कर सकते हैं। आप एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं कि यहाँ जो SC ST है, जो ऐसा वर्ग है जो दलित है, उसको उसके साथ हम वैमनस्य की भावना रखते हैं। ये सारी चीजें बहुत सोची समझी साजिश के तहत इसको फिल्माया गया है। इसमें मुस्लिमों को विक्टिमाइज दिखाया गया है, उनका बताया गया है कि फेक काउंटर होते हैं, फेक एनकाउंटर होते हैं। इन सब चीजों का अर्थ आखिर है क्या?
और अगर पिछले कुछ सालों में नहीं बोले तो आज क्या सरकार का ये वास्तविक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इन चीजों पर जो सांप्रदायिक ताने बाने को तोड़ती हो उस पर संज्ञान ले, उस पर कार्रवाई करे और उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे। ठीक है। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो पर मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन जी, जिस तरह की परिपाटी लगातार फिल्म निर्माताओं की रही है वो समाज से जुड़ी हुई थी, ये दावा करते आए हैं कि हम सबसे ज़्यादा सामाजिक मुद्दों को समझते हैं, हमसे ज़्यादा कोई आधुनिक नहीं है, चाहे ये हॉलीवुड के चश्मे से बॉलीवुड को बनाने की कोशिश करें या उसी के नज़रिए के हिसाब से हमको सिखाने की कोशिश करें। अगर आपने देखा होगा तमाम ऐसी चीज़ें जनता के ऊपर थोपी गई हैं कि जैसे बस स्टैंड पर लड़की का पीछा करना, इस तरह की। देखिए, मैं बहुत ही बारीकी में इस पे आज यहां पर जाना चाहूंगा कि बस स्टैंड में नायक नायिका का पीछा करता है, उसको छेड़ता है, उसको वो हास्य के तौर पर यहां पर पेश करते आए। इसका परिणाम क्या हुआ समाज में कि ये चलन धीरे धीरे शुरू हो गया। जो लोग पहले कुछ चीजों को कुरीतियां समझते थे वो अब धीरे धीरे ये मानने लगे कि ये तो आधुनिकता का एक पैमाना है। सिगरेट हो गई, शराब हो गई, पब में जाना हो गया, आपका जैसे नाइट आउटिंग हो गया, इन तमाम चीजों को फिल्म निर्माता धीरे धीरे परोसते रहे और अब जानबूझकर धर्म को टारगेट करना ताकि इनकी टीआरपी जो इनका प्रमोशन है वो मुफ्त में हो जाए, ये कितना ठीक है? देखिए, मैं सर्वप्रथम ये बात बोलना चाहूँगा कि बड़ा ही दुखद है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर एक तो अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलकर हम लोग बिल्कुल हर चीज़ की आज़ादी ले लेते हैं। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आज़ाद अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम सड़कों पे उतर जाते हैं। अपने दायित्व हम कब समझेंगे कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। कि देखिए कि जब किसी को भी हक नहीं मिलता कि किसी की धार्मिक भावना या आस्था को चोट पहुंचाए, ठेस पहुंचाए। और यहां पर अमूमन देखा गया है, आप पिछले कई सालों में चले जाइए कि यहां पर एक फैशन सा बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि एक विशेष समुदाय को लेकर, एक धर्म को लेकर आप सारी अभद्र टिप्पणियां भी कर दें, मजाक भी कर दें। आप मैं देखिए ना, कितना दुख होता है मुझे बोलते हुए, रामायण को लेकर आप अलग अलग वर्जन दिखा रहे हैं। ये आप फ्रीडम एक्सप्रेशन, ये जो क्रिएटिव फ्रीडम आप किसी और के साथ कर सकते हैं क्या? यहां पर ये जैसे बोला जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसी तरह से किसी को हक नहीं मिलता कि आप किसी की भी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाएं। यहां पर यह संवेदना दिखानी पड़ेगी, महज बोलने से काम नहीं चलने वाला, या वहां पर भी हम राजनीति ले आए। ये बहरहाल ये जो मुद्दा है तांडव वेब सीरीज का, इसको हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुद्दा, क्योंकि यह है कि यहां पर आपने क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आपने सारी जितनी सीमाएं थी उनको आपने लांघ दिया। आपने जो ये सही मामले में इन्होंने उल्लंघन करा है, और यही कारण है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बोला कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास अगर ये खुद सेल्फ रेगुलेटरी कोड नहीं लेके आते तो हमारे को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और कोई सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, समय आ गया है कि कोई अच्छी नजीर पेश करनी पड़ेगी, नहीं तो इसी तरह से क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप कुछ भी करते जाएंगे। उससे देश में माहौल अच्छा करना है कि माहौल बिगाड़ना है? और यहां पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अखिलेश यादव देखिए बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग सम्मान करते हैं उनका योगदान है हिंदुस्तान की राजनीति में, लेकिन यहां पर समझना यह पड़ेगा कि इस तरह से पहले आपने टीके को लेकर बोल दिया कि आपने टीका नहीं लगाना, बिल्कुल आपका हक, आपका बिल्कुल आपको अधिकार है उस बात का विरोध करने का। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप ना लगवाएं, वो बात समझ आती है। फिर भी वो भाजपा का टीका तो है नहीं कि उनके दफ्तर में बनाए। बहरहाल ये बोलना कि यहां पर भाजपा जो है या भाजपाई जितने हैं वो लोग ध्यान भटकाने के लिए, किसान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, यह समझना पड़ेगा कि आप खुद सोचिए कि 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया था, इतने सालों से जो वाद विवाद वाला बाबरी मस्जिद, राम मंदिर वाला मुद्दा था, उसका समाधान निकल गया और पूरे देशवासियों को नमन करना चाहिए कि कितनी अच्छी नजीर पेश करी सबने कि एक सौहार्द का, प्रेम, एकता, हमने जिस तरह से भाईचारे का माहौल बना के रखा। और यहां पर वही एक अपेक्षा करी जा रही थी, अब कम से कम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर हम लोग विकास को तवज्जो देंगे, और यहां पर हम लोग फिर एक वाद विवाद में उलझ गए। या उसका कारण क्या है? उसका सीधा सा यह है कि आप क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आपको मापदंड तय करने पड़ेंगे कि आपकी कितनी लिमिटेशंस है। यहां पर आप उस सीमा के बाहर नहीं जा सकते कि आप उस दायरे के बाहर जाएंगे तो निश्चित बात है कार्रवाई होगी कि आप अच्छे कलाकार हैं, आप अभिनेता हैं, वो समझ आती है बात। और मैं यहां पर उदाहरण देना चाहूंगा कि बी.आर. चोपड़ा का जो महाभारत धारावाहिक था, कितना उसमें जो अर्जुन का जिन्होंने किरदार निभाया वो फिरोज खान थे, एक मुसलमान थे, और बखूबी निभाया, बहुत बहुत बढ़िया, और आज तक उनको हम याद करते हैं। तो यहां पर हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। देखने की अगर आवश्यकता है या समय की जो पुकार है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ हो जो यहां पर नियमों की भी धज्जियां उड़ाते हैं और सब चीजों को ताक पे रख देते हैं कि यहां पर आपने देश को आगे उभारना है।
ना कि हम इन्हीं मुद्दों में लगे रहें, फिर हम बार बार सांप्रदायिक बने, फिर उन चीजों में लेके जाएं। यहां पर एक अच्छी नजीर सरकार का भी अब दायित्व बनता है कि उनको बीच में मामले में आना पड़ेगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय को कुछ अच्छी नजीर पेश करनी पड़ेगी, और साथ साथ बिल्कुल एक निर्देश देने चाहिए सारे जितने कलाकार हैं या फिल्म इंडस्ट्री है या जितने ये बाकी OTT प्लेटफॉर्म वाले हैं कि आप इस तरह से ऐसे नियमों का इनको ताक में नहीं रख सकते, क्योंकि आप किसी की भावना को अगर चोट पहुंचती है तो वो बहुत ही एक गंभीर, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। बिल्कुल। अनीता जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि सरकार के पास पूरी की पूरी शक्ति है कि वो इस चीज में फिल्टर लगा सकती है कि किस तरह का कंटेंट पर्दे पर जाएगा, किस तरह का कंटेंट पब्लिक के बीच में नहीं जाना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी तो अहम भूमिका है ना, वो यहां पर एक कम से कम फिल्टर कमेटी बना सकता है ना कि वेब सीरीज अगर बन रही हैं, और ये आज से नहीं बन रही हैं, लगातार ये शिकायत की जा रही थी पब्लिक के द्वारा कि अश्लीलता बढ़ती जा रही है, लगातार गाली गलौज से यहां पर शुरुआत हुई थी, और अब किस किस तरह के सीन है हम स्क्रीन में बैठकर उस पर चर्चा भी नहीं कर सकते। आप इस पर फिल्टर क्यों नहीं कर रहे? देखिए आलोक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम इसको मानते हैं कि पहले सेंसर बोर्ड होता था, उस पर चलती थी, अब एक इसकी निगरानी कमेटी बनानी चाहिए। और मेरे को लग रहा है जहां तक है इसको गंभीरता से लिया जाएगा, इसमें देखा जाएगा कैसा क्यों हो रहा है और इसके लिए बात की जाए, क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल जायज है। हम भी इसको कहना चाहते हैं कि वाकई में ये सरकार की भी इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि वो जब कमेटी बनती है उसको देखना चाहिए कि कौन सी अश्लीलता आ रही, कौन सी नहीं आ रही, और इसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और इसको हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए सूचना ने अभी ये प्रेशर उठाया है और आगे इसको गंभीरता से लेकर इसका वो ध्यान रखेगी जी। और इसमें आगे चल के आप क्या ये भी ध्यान रखने वाले हैं कि जब आपकी विचारधारा से मेल खाती हुई कोई चीज नहीं आएगी, चाहे वो फिल्म के रूप में आए, चाहे वेब सीरीज के रूप में आए, चाहे किसी धारावाहिक के रूप में आए? नहीं आलोक जी, ऐसा नहीं। देखिए धर्म सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई धर्म हो, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं सब धर्म का सम्मान, उसी तरह हिंदू धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। हिंदू में जो देवी देवता है हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। कोई नहीं है कि हमारे ही धर्म की आए तो आए या हमारे ही रीति, ऐसा कुछ नहीं है। हर धर्म का बराबर सम्मान होना चाहिए। कोई ऐसी नहीं आना चाहिए जिसमें किसी धर्म को ठेस लगे या किसी धर्म के भावनाओं को कोई ठेस लगे, ऐसी कोई नहीं आना चाहिए। बाकी हम लोग की देखो एक हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ पे अलग अलग सब लोग परिवार के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग, और वो सब में अपना संप्रेम बना रहे। इस चीज को हम लागू करेंगे कि सब प्रेम से रहे। हमारे देखिए प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि हमारे वो समझो कोई जनता की बात करते हैं, वो कभी हिंदू परिवार की बात नहीं करते, वो पूरी जनता की बात करते हैं। विपिन जी कुछ आपकी बात पर कहना चाह रहे हैं, की बात करते हैं। नहीं, सबके साथ पहले सुन लीजिए, सबका साथ सबके विकास के लिए बात करते हैं, और जो योजनाएं आती हैं वो सबके लिए आती हैं, किसी एक के लिए नहीं आती है। ये चीज तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि हम लोग ऐसा करते हैं। हम लोग तो एक गुलदस्ते की तरह रहना चाहते हैं, एक सुंदर गुलदस्ता है हमारा हिंदुस्तान, जो पूरे विश्व में विख्यात होना चाहिए। हम इसको बनाए रखना चाहते हैं, इसमें हम हिंदू मुसलमान लाना चाहते हैं, ना हम किसी धर्म को बढ़ावा, ना किसी धर्म को कम। विपिन जी कुछ आपकी बात पर यहाँ पर रिएक्शन देना चाहता हूं। समान होना चाहिए। मैं अनीता जी आप ही की बात को जोड़ते हुए एक बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर आवाजें क्यों उठ रही हैं, क्यों बोला जा रहा है कि मामले की जांच हो, अच्छे से मामले की तह तक जाया जाए। उसका कारण यह है कि यह मुद्दा कहां से आ गया कि छात्रों को लेकर आजादी की बात करके उसके बाद आप जितनी भी दलीलें दे दें, आजादी हमें देश से नहीं, हमें यहां से चाहिए, ये मुद्दा, ये बात समझ नहीं आती कि ये तो निश्चित बात है कि इसके तार कहीं ना कहीं से जोड़े जाएंगे। तो इसीलिए मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है और इसीलिए आवाजें उठ रही है। लोग चाहते हैं कि पता चले कि मंशा क्या थी, मंशा क्या है, और आप क्यों ऐसे। विपिन जी जो गलत है उसकी तो तय तक जांच होगी, लेकिन हम ये जो कहिए हम पे जो आरोप लगा रहे हैं कि आप उसी धर्म के अपने जो आप सही होगा उसी की प्रक्रिया आएंगी, बाकी नहीं आएंगी, ये हम कह रहे हैं गलत है। हमारे लिए सब धर्म सम्मान है, हर धर्म का सम्मान है, सारे सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मैंने ये प्रश्न अनीता जी ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा, एक फिल्म आई थी फिराक, आपको शायद इसका नाम याद नहीं होगा, ये गुजरात दंगों पर आधारित थी। जब ये फिल्म आई तो इसको इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, जानबूझकर इसकी तारीफ की जाती है हर जगह, लेकिन गुजरात सरकार ने इसको तुरंत बैन कर दिया क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती थी। तो इस तरह का एक्शन आप आखिर त्वरित फिर क्यों नहीं लेते हैं? आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ही एक्शन क्यों लेते हैं जो कि आपकी विचारधारा के खिलाफ जाता है?
ना ना ना, ये बात बिल्कुल है। देखिए अब सबसे बात है जो ये फिराक आई भी होगी जैसे भी है, देखिए हमारा कहने का कोई ऐसी चीज है जो लोगों की धार्मिक उस पर ठेस पहुंचाए उस चीज को नहीं आना चाहिए। ठीक। और मैं जहाँ प्रेम और भाव हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग, मैंने कहा ना, हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह पेश होना चाहिए। गुलदस्ता कांटों कांटों से रस नहीं होना चाहिए। आज हमने बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, बचपन से हम लोग सब इकट्ठे खा पी रहे रह रहे हैं। ईद भी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, बकरीद भी लोग मनाते हैं, सब मनाते हैं, लेकिन सब अपने अपने धर्म में मनाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम मतलब जो क्या कहते हैं उनका अपमान करें, अपना। अनिता जी हमारे साथ सैफ खान जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सैफ, लगातार जिस तरह तांडव पर बवाल जारी है, आपको क्या लगता है इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या जानबूझकर इस मामले को उछाला जा रहा है? देखिए बहुत अफसोस की बात है कि जब भी इलेक्शंस जो है करीब होते हैं, ऐसी जो है वेबसाइटें या ऐसी जो साइटें नजर आती हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स नजर आते हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो है टेन्योर में जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो जरूर ऐसी चीजें सामने आती हैं। ये वही सरकार है जो सिर्फ जो है आपके विकास के ऊपर तो यकीन रखती नहीं, इनके आज तक विकास में कोई कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी का कभी रहा नहीं है। आज -23.9% GDP है, 40% बेरोजगारी है पूरे देश में, मगर जो है विकास से कोई लेना देना नहीं। तो हाँ, अंग्रेजों के टाइम पे बनी हुई RSS से जरूर लेना देना है, और वो अंग्रेज जो थे, मैं हमेशा ही जनता के सामने बात रखता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से फिर रखना चाहूंगा, अंग्रेजों के टेन्योर में ही जो है मुस्लिम लीग और RSS बनाई गई थी कि इसलिए जो है वो लोगों को धर्म के नाम पे डिवाइड कर सके और देश हमारा कमजोर हो सके। मुस्लिम लीग पाकिस्तान चले गई जो है, और RSS जो है वो देश में रुक गया। 4 मरतबा बैन हो चुका है RSS जो है, 17 मरतबा चार्जशीट जो है देश के खिलाफ फाइल हो चुकी हैं। मालगांव ब्लास्ट में वीडियो एविडेंसेस वगैरह बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। ये वही है जो बंच ऑफ थॉट्स में आप इनकी थिंकिंग समझ सकते हैं, उसी की आज एक विंग जो है भारतीय जनता पार्टी आज हमारा देश चला रहा है। तो दंगे हों या फिर ये ऐसी चीजें हों। अनिता जी मैं आपके पास आऊंगा, अनिता जी एक मिनट, घबराइए मत, अनिता जी एक मिनट, अनिता जी मैं एक इनसे यहाँ प्रश्न ले लेता हूँ। अलग दिन से जरूर पूछिए कि बंच ऑफ थॉट पे यकीन रखते हैं नहीं रखते हैं ये? नहीं, बंच ऑफ थॉट पे यकीन रखती है आप नहीं रखती? अगर पूरी तरह से वेब सीरीज ठीक है तो पहली बात तो फिर इस पर बवाल क्यों है, और बवाल जनता के अंदर आखिर क्यों है, जनता को आक्रोश क्यों है फिर इसमें? सैफ, अगर सब कुछ ठीक है और ये जानबूझकर लाया गया है तो फिर जनता को तो इस मामले पर नहीं पड़ना चाहिए ना? देखिए ऐसी चीजें जिसमें अपमान हो, किसी को भी जो है आपत्ति तो होनी ही चाहिए, पर अपमान आजकल जो है भगवानों का, आज आप ये देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं। यूपी में उत्तर प्रदेश के जो CM बैठे हुए हैं वो भगवान हनुमान जी को एक जाति एक वर्ग के साथ जोड़ते हैं। ये वही सरकार है जो ऑर्डिनेंस लेके आई थी दिल्ली में एक रामलीला राम का नाम हटाने के लिए, जो 180 से ज्यादा मंदिर जो है गिरवाने के लिए ऑर्डर्स लेके आती है, वो भी अयोध्या में। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको कुछ चीजें भी याद दिलाऊंगा यहाँ पर। हाँ चेतनानंद तरीके से बात कर रहे हैं। हाँ। अगर कहते हैं कि गणेश जी वास्तव में हम लोगों का तंत्र इतना मजबूत था, वैज्ञानिक रूप से इतने मजबूत थे कि हम लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी दी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पूरा विश्व इस बात को मानता है, लेकिन सैफ इस बात को मानना नहीं चाहते। ये बार बार हर चैनल के माध्यम से इसी बात को उठाते हैं। हमें गर्व है कि हम लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी दी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। स्टेटमेंट की निंदा करता हूँ। पहली बात तो हमारे क्या गणेश भगवान जो है वो प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है। आप ये कहना चाह रही है? आप कुरान पे बात कीजिए, आप बताइए ना कि मोहम्मद का चरित्र क्या था। तो हर चीज में राजनीति दिखेगी। हर बात में अनिता जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रही थी। ठीक है सैफ, आऊंगा मैं आपके पास, सैफ आऊंगा। चमत्कार था, ठीक है प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है अनिता जी आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, मैं ये इनको समझाना चाहती हूँ, कांग्रेस ने हमेशा बातों राज करो की नीति अपनाई है। चाहे कश्मीर समस्या किसने पैदा की, इनसे पूछिए कश्मीर में क्या हुआ, सिखों के साथ इन्होंने क्या किया, इनको अच्छे से मालूम है। आज जब दंगे फसाद हुए हैं, आज देखिए आतंकवाद कितना, किसी जमाने में आतंकवाद का इतना भय था कि लोग कहते थे
कि बस में मत जाओ, किसी लवाई चीज को ना पकड़ो, एक किसके जमाने में था? आज कोई खौफ है आतंकवाद का? आज कार भी आराम से यात्रा कर सकते हैं, पहले गाड़ी में हो, चाहे स्टेशन पे हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे कहीं हो, हर जगह आतंक। ये कांग्रेस ने हमेशा लड़ाना, झगड़ा करवाना, बांटने की राजनीति की है और धर्म की राजनीति की है। हमने कभी धर्म की राजनीति की? सैफ का ये कहना है, यहाँ पर सैफ का ये कहना है कि ये आप लोग जानबूझ कर लेकर आते हैं। अपने आप को संभाल लीजिए, बिल्कुल कोई जानबूझ के नहीं लेके आता, जनता का रोल है। अगर ये ऐसी पिक्चर बनती है तो जनता इसको रोज पकड़ करती है। हर धर्म का समाज क्या, मैं कहती हूँ बुरा ना, आज अगर हम कुरान के लिए कोई ऐसी पिक्चर आए तो इन लोग ये लोग तो हम उसके लिए बुरा लगेगा। देखिए, आप सब धर्म का सम्मान करिए, चाहे कोई धर्म हो, किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हर धर्म अपने लिए सर्वोपरि है, लेकिन इस तरह से कहना कि ये लोग चुनाव है, अरे भैया कौन सा चुनाव है इस समय हमारा? आप बताइए कौन सा चुनाव हो रहा है जो हम लोग ये लेकर आ रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं? अभी तो 1 साल पहले कहते के चुनाव है मोदी, लेकिन आप लोग अपना जो है केवल बातों राजनीति जो आप लोग करते चले आ रहे हैं, उससे आपको लगता है और आपके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। आज आपके नेता भ्रष्टाचार पे बाहर है, देश पे है। आप पहले अपने नेताओं को संभालिए, अपने लोगों को संभालिए। चलिए ठीक है, वापस आ जाते हैं ना इसी पूरे मुद्दे पर। कीर्तिनिधि पांडे, लगातार जिस तरह की अब इसमें सियासी रंग घुलते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर बैठकर मंथन होना चाहिए या यहां पर मंथन नहीं होना चाहिए, या सिर्फ पार्टी वाइज पार्टी यहां पर उछाल देना चाहिए कि ये आपने किया, आपने ऐसा बोल दिया और इस मामले को फिर से ठंडे बस्ते में हम डाल देंगे? नहीं आलोक, मैं पहले कह चुका हूं और इस बात से मुझको लगता है सारे पैनलिस्ट सहमत हैं कि व्यक्ति की आजादी के नाम पे किसी को भी इतनी आजादी नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, चाहे वो किसी धर्म का हो। इस बात से तो सारे पैनलिस्ट लगभग सहमत हैं। जहां तक सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि हनुमान जी दलित जाति आते हैं। अगर पूरी हनुमान चालीसा पढ़े होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उसमें एक लाइन आती है, कांधे मूंज जनेऊ साजे, जिसके कंधे पे मूंज का जनेऊ है उस हनुमान जी को भी दलित बताया जाता है। अनीता अग्रवाल जी इस बात को ही मानने को तैयार नहीं है। भगवान गणेश जो प्रथम पूजा गणेश की होती है सनातनी धर्म में, गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा गया। उनको प्लास्टिक सर्जरी का नमूना बताए थे देश के प्रधानमंत्री। अरे नहीं, पहले गलत मत बोलिए। हमारे धर्म में ये बताया गया है, सुन लीजिए, आज कोई दलित नहीं बताया, कोई दलित है, उनका कहना था पहले उन्होंने कहा सेवा के ठीक है उस बात पर ना कीर्तिनिधि। ठीक है अनीता जी, एक सेकंड, डिबेट का भी मुद्दा कुछ और हो जाएगा, हनुमान जी हो जाएंगे ना मुद्दा। एक मिनट अनीता जी, अनीता जी एक सेकंड। कीर्तिनिधि पांडे वापस आइए ना इसी पर, तांडव पर आइए कि जिस तरह का कंटेंट लगातार परोसा जा रहा है, क्या ये कंटेंट परोसा जाना ठीक है? क्योंकि आज का यूथ जो देखेगा वो आगे चल के वही बन जाएगा। आप इस खतरे को अभी समझ पा रहे हैं क्या कीर्तिनिधि? देखिए, मैंने पहले कहा कि सेंसरशिप वाली जितनी फिल्में होती हैं उसको सेंसरशिप से पास होने के बाद जनता के बीच में परोसी जाती है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने वेब सीरीज जैसी फिल्मों के लिए ही एक निगरानी कमेटी बनाई पिछले साल। मेरा साफ और स्पष्ट सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इसका जवाब देना चाहिए कि अगर निगरानी कमेटी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बनाया, आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर साहब के मंत्रालय ने बनाया, तो कौन सी निगरानी किया कि मिर्जापुर और तांडव जैसी फिल्में रिलीज हो जा रही? ठीक, कैसे आ जा रही है जनता के बीच? आखिर इसमें सेंसरशिप क्यों नहीं है? भारत सरकार कब कदम उठाएगी? ठीक है, इसलिए अनीता जी जवाब दीजिए कि आखिर सेंसरशिप इस पर क्यों नहीं होगी? क्योंकि यूथ के बीच में तो ये भी चीज जाएगी ना, भले ही ये मोबाइल के माध्यम से जाए, लेकिन स्क्रीन पर तो जा ही रही है ना। बोला ना कि इसके लिए जांच की जाएगी, ऐसा क्यों हुआ देखा जाएगा। बस एक चीज हमने बोली ना कि निगरानी कमेटी से ऐसा क्यों नहीं देखा, इस चीज को देखा जाएगा, पता किया जाएगा, जांच की जाएगी, ऐसा क्यों हुआ। ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। ठीक है विपिन जी,
लगातार जिस तरह पहले फिल्में आती थी, तमाम ऐसी फिल्में आई हैं जिन पर पहले भी सरकारों ने बैन लगाया। कीर्तनी जी आऊंगा आपके पास कि जैसे आंधी आई थी, इंदिरा गांधी के पूरे सियासी करियर पर बनाई गई थी, इसके बाद फिराक आई, इसके बीच में ही किस्सा कुर्सी का आई जो कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी के ऊपर बनाई गई थी। इन सब को सरकार ने तत्काल बैन कर दिया क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार को यह था कि इससे गलत मैसेज जाएगा। आखिर जिस तरह का अंकुश पहले लगाया गया था कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें गलत हैं और समाज में अगर वो जाएंगी तो उससे कहीं ना कहीं दंगा भड़केगा, सामाजिक सौहार्द कहीं ना कहीं खराब होगा, तो अब सरकार आखिर इतनी ढील वेब सीरीज के नाम पर क्यों दे रही है? देखिए, कोरोना काल में हमने जीके देख लिया और कोरोना काल में ही जब ये लॉकडाउन था तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और इनको बढ़ावा मिला, ये लोग और आगे आए क्योंकि सिनेमा घर तो कोई जा नहीं सकता था। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, अब वो निश्चित बात है कि अब वक्त आ गया है कि जब कोई एक नियम सख्त करने पड़ेंगे और जैसे सेंसर बोर्ड है फिल्मों के लिए, उसी तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सेल्फ रेगुलेटरी कोड की बात जो चल रही है, अगर वो नहीं होती तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कुछ ना कुछ कदम पुख्ता उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला कि ये दोहरे मापदंड से काम नहीं चलने वाला कि आप क्रिएटिव फ्रीडम सिर्फ एक धर्म के नाम पे आप लेते रहें। सारी क्रिएटिव फ्रीडम आपको चाहिए, आजादी चाहिए आपको, उधर से आजादी की बातें जो ये इसमें दिखाए गए हैं आजादी की बातें, तो निश्चित बात है ये माहौल खराब होगा कि अच्छा होगा इससे। यहां पर हम चुनौतियों का भरमार है। चीन अपनी अतिक्रमण की चुनौती बना के बैठा हुआ है, वहां सामने कोरोना का संक्रमण एक तरफ, यहां पर आर्थिक मंदी की जो बात करते हैं बड़े बड़े, देखिए विपक्ष के नेता हैं, बड़े सम्मानपूर्वक मैं बोलना चाहूंगा कि एक तरफ जब आप बात करते हैं आर्थिक मंदी की और जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अगर इन सब मुद्दों से उठाना है और यहां पर अगर सरकार भी, देखिए सरकार अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, उनकी मंशा बिल्कुल एक साफ दिखती है कि वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर अभियान की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, और लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बात अपना सपना साझा करा कि हम आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो निश्चित बात है सबका योगदान बनता है। यहां पर ऐसे मुद्दे अगर यही वाद विवाद चलता रहा तो आप कैसे देश को उभार पाएंगे? कोरोना से तो दूर की बात, देश और पीछे चला जाएगा। यहां पर उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान को फिर उसी दौर में लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आजादी के समय $1 1 रुपए हुआ करता था। उसके बाद किसकी सरकारें थी ये किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। यहां समझना पड़ेगा, आत्ममंथन करने की सबको आवश्यकता है, पुख्ता कदम कुछ करने के अब समय आ गया है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा, आप क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप ऐसे ही नियमों का उल्लंघन करते रहे, नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे, तो निश्चित बात है देश में माहौल खराब होगा। यहां पर देश में माहौल अच्छा बनाने का वक्त है कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी हिंदुस्तान की छवि ऊपर जाए। और निश्चित बात है कि हम लोग आशावादी लोग हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, हम लोग बिल्कुल ये उम्मीद बना के बैठे हैं कि अब वक्त जब आ गया है चेक्सिट के मायने कि जब बड़े बड़े विश्व के मुल्क चीन से अपने व्यापारी संबंधों से बाहर आएंगे, उसका सीधा मतलब ये मायने ये निकलता है कि हिंदुस्तान को उसका फायदा होगा। दक्षिण कोरिया, जापानी कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां जब हिंदुस्तान में आके अपना सेटअप करेंगे तो निश्चित बात है यहां पर रोजगार भी उत्पन्न होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आएगी। तो यहां पर तो कम से कम एक आपको परसेप्शन, धारणा अच्छी बनानी पड़ेगी, अपने देश की छवि भी आगे अच्छी करनी पड़ेगी, ना कि ये हम लोग यही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते रहेंगे तो देश आगे आप कैसे उभार पाएंगे? बिल्कुल। यतिमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से बॉलीवुड ने क्या किया कि हॉलीवुड के चश्मे के हिसाब से हॉलीवुड में जो देखा उसको एक नजीर के तौर पर पूरे देश के सामने परोस दिया और उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि स्विट्जरलैंड में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, ब्रिटेन में ये होता है। देश को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो अमेरिका में हो रहा है और अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये देश में हमारे हो रहा है। इसका उल्टा हॉलीवुड ने क्या किया कि जब भी उसने इंडिया का कुछ सीन उठाया तो आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी, बहते हुए नाले, गरीबी, कुपोषण, इसी तरह के सीन्स भारत को लेकर उसने दिखाए। यह किस तरह का एक गलत ट्रेंड बॉलीवुड ने इंडिया में सेट किया है और इसका क्या नुकसान है? देखिए बहुत नुकसान है, उसका कारण समझिए। देखिए अंडरवर्ल्ड का पैसा सारा बॉलीवुड में लगा हुआ है। हम सब जानते हैं कि किसके पैसे पर वहाँ काम होता है, कौन लोग। अभी नेपोटिज्म का इतना बड़ा मामला हम लोगों ने सबने देखा, सुशांत सिंह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ये हम सबने देखा। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जिहादी मानसिकता, इसे कोई आज गुरेज नहीं कर सकता कि किस तरीके से कैप्चर कर ली गई है और वहां पर भारत की छवि को खराब करने का। देखिए सिर्फ भारत में जो मूवीज बनती है वो सिर्फ भारत में नहीं देखी जाती, वर्ल्ड वाइड देखी जाती हैं। तो ऐसी पिक्चराइजेशन का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए वो लोग उनको सुविधा होती है ऐसे पिक्चर झुग्गी झोपड़ी या नाले दिखाने में कि भारत में मत जाओ,
भारत में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि वहां इस तरीके की छवि है। इकोनॉमिक भी बहुत नुकसान होने वाला है इसका। और सबसे बड़ा नुकसान तो जिस देश का युवा पथ भ्रष्ट हो जाता है। आलोक जी, सबसे बड़ी बात समझिए, देखिए जिस देश के युवा के दिमाग में ये छवि डेवलप कर जाती है कि उसका प्रशासनिक तंत्र कमजोर है, यहाँ जाति वैमनस्य की बहुलता है, विद्रोह की भावना, हमारी आध्यात्मिक जी विद्वेष की भावना, बिल्कुल हमारी धार्मिक आस्थाओं से कोई भी खिलवाड़ कर सकता है। उस देश के युवा के अंदर एक हीन भावना पनप जाती है और हीन भावना से ग्रसित कोई भी व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ देश के निर्माण में सहयोग नहीं कर सकता। ये नैरेटिव सेट की होता है। आज हर बेडरूम में मोबाइल के माध्यम से ये वेब सीरीज देखी जा रही है, जिसमें अश्लीलता बहुलता से है। गालियों की किस अभद्रता से गालियां दी जाती हैं वो हम सब जानते हैं। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जो हम शायद बच्चे हमारे देखने के भी लायक नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब मिलाकर अगर आज भी इस विरोध को एक सकारात्मक स्वरूप में सरकार स्वीकार करती है और इस पर एक चेक बैठाती है, एक इसको कंट्रोल करती है, एक नियमन करती है इसका, तो मुझे लगता है कि हम आगे बच्चों को कुछ अच्छा दे पाएंगे। इस देश की युवा पीढ़ी में जिस तरीके से जातिगत धार्मिक वैमनस्य का बीज बोया जा रहा है, इस बीज को अब समाप्त होना चाहिए। क्योंकि अगर विपिन जी की बात को ही लूं तो विपिन जी कहते हैं कि देश को आगे बढ़ना है। देश वैमनस्य की भावना के साथ कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस वैमनस्य की भावना को समाप्त करना होगा और ये एक तरफा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात आलोक जी ये है कि ये एक तरफा नहीं हो सकता। धार्मिक असहिष्णुता के नाम पर फ्रांस में जब कोई घटना घटित होती है तो भारत की सड़कों पर उपद्रव हो और हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ किया जाए तो सब मौन बैठे रहे, ये एक तरफा स्वीकार्य नहीं हो सकता। ठीक है, मैं चेतन जी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि निश्चित बात है कि जो फिल्म निर्माता है, जितने निर्देशक हैं, ये लोग और इनके जो और खासकर अभिनेता कलाकार जो है, इनको रोल मॉडल माना जाता है। इन लोगों को कम से कम जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये भूमिका निभाते हैं, किरदार में आते हैं, तो यहां पर निश्चित बात है उसी का संदेश जाता है पूरे समाज में। तो यहां पर आप उड़ता पंजाब भी हमने देखा था कि कैसे वो दर्शाया गया था पंजाब को। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि संवेदना दिखानी पड़ेगी और मामले की गंभीरता को भी समझना पड़ेगा। ये भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा किसी की धार्मिक भावना को चोट ना लगे, क्योंकि हम सब सर्व धर्म में मानने वाले लोग हैं, सम्मान करने वाले लोग हैं। यहां पर अब समय आ गया है कि सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए जाएं और निश्चित बात है जितनी हमारा फिल्म जगत है, इन लोगों को भी जिम्मेदारी अपनी समझनी पड़ेगी। ठीक है, सैफ खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ, आपको क्या लगता है चूक कहां पर हुई है? निर्माता से हुई है, निर्देशक से हुई है, अभिनय करने वालों से हुई है, या कहीं ना कहीं चूक यहां पर सरकारी विभाग से भी हुई है कि अगर मॉनिटरिंग सही ढंग से की जाती, क्योंकि पहले भी इस तरह की वेब सीरीज बनती आई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैं फिर इस बात के ऊपर जो है वो कॉल डालना चाहूंगा कि एक पूरी यूनिट बनी हुई है सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए। वो भी जो इंफॉर्मेशन आपके सरकार की तरफ से जो है, जब वो विफल रहती हैं तो जरूर ऐसी चीजें समझ में आती हैं। पर बहरहाल मैं अभी ये सब चीजें सुन रहा था, बहुत बड़े बड़े इल्जाम बॉलीवुड इंडस्ट्री पे लगाए जा रहे थे। तो कह रहे थे अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए, तो कितने लोग अभी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए, कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं, ये मैडम जो है सूचना देते हैं जो है, क्योंकि बॉलीवुड भी जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है एक हमारे देश की जीडीपी में भी देता है ना। तो सबसे पहले तो ये जो है अभी बॉलीवुड में और ये सब अंडरवर्ल्ड की बात कर रही हैं, तो उनसे जरा पहले सूची ले लीजिएगा, हम देख लें कि कौन सी सूची है, कौन कौन लोग जो है अंडरवर्ल्ड की बात नहीं की उन्होंने, अंडरवर्ल्ड के लिए नहीं बोला। आपके अंडरवर्ल्ड की बात की थी अभी आपके चैनल पे जो अंडरवर्ल्ड की बात की है इन्होंने, जो है कि अंडरवर्ल्ड के साथ जो है फिर जो है उनका ये कहना था जल्दी घबराइए मत। दूसरी बात जो है चेतन जी एक मिनट, क्योंकि ये इनकी इतनी घबराहट है, घबराहट इतनी है जो ये रुक नहीं पाती है, सच्चाई है। और जो अभी भाषण दे रही थी, अभी घर पे जाके बच्चों को दीजिएगा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी आपसे मैंने प्रश्न पूछा था उत्तर प्रदेश में जो है भगवान एक मिनट और आप जो है क्या देखिए आलोचना करिए ना, छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए पार्टी से।
अगर ये आप भी आलोचना चैनल पे कर रहे हैं तो पार्टी से कब रिजाइन कर रहे हैं, ये बता दीजिए ना। मैं पार्टी में नहीं हूँ। ये हिंदू धर्म गुरु है, ये पार्टी में नहीं है, मैं धार्मिक हूँ, ये पार्टी में नहीं है, साध्वी है। नहीं है, लेकिन अपने पार्टी से आपको कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से कोई सैफ मैं एक मिनट मोदी जी के ऐसे जो है शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भगवानों के लिए। नहीं बिल्कुल आलोचना करेंगी फिर आप जो है सैफ, यहाँ पर देखिए सैफ, यहाँ पर ये जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये खेल चल रहा है ना, ये जो है आज से नहीं चल रहा है। देखिए मैं आपको आलोचना करने की बात आ जाती है तो आलोक जी चुपचाप बैठ जाते हैं। आप कहाँ गए आवाज जो है तो करिए ना आलोचना, फिर करिए कि मैं मोदी जी की आलोचना करती हूँ, मैं सीएम उत्तर प्रदेश की आलोचना करती हूँ। तांडव पर रहिए ना सैफ, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है सैफ, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, आज सवाल तांडव पर है। एक मिनट चेतनानंद जी, एक मिनट है तो एक करके बोलिए ना। यहाँ पर सैफ यहाँ पर एक मिनट सैफ सुनिए तो सुनिए एक मिनट सैफ, आलोचना करने की हिम्मत नहीं है। नहीं, आलोचना करने की चलिए हिम्मत उनके अंदर नहीं, आपके अंदर तो है। तांडव की आप आलोचना करते हैं कि आप नहीं करते हैं? मैं आलोचना करता हूँ ऐसे शब्दों की जो है जो भगवानों के लिए जो है ऐसी कोई भी, चाहे फिल्म इंडस्ट्री कोई भी चीज बनाए या देश में कोई भी ऐसी जो है जिससे दंगे फैल, और आज इसी की वजह से जो है काम के ऊपर नीता जी आपके पास आऊंगा, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हमारे देश में नहीं है हाईएस्ट 2017 में जो है 926 के करीब जो है कम्युनल वॉयलेंसेस जो है रिकॉर्डेड है, 822 कम्युनल वॉयलेंसेस रिकॉर्ड की गई है। वो भी इनकी यूनियन हंसराज पार्लियामेंट में सूची देते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 41% जो है रिलीजन, एनसीआर भी कह रहा है कि रिलीजन के रिस्ट्रिक्शन जो है हमारे देश में बढ़ चुके हैं और घटनाएं बढ़ चुकी हैं। क्या चाहिए मैडम जो है, ये क्या कह सकते हैं ये लोग जो है सपोर्ट करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। जब मैं ये जो आलोचना करने के लिए कहता हूँ तो ये फिर उनकी बोलती बंद हो जाती है, तेज लग जाता है तांडव पर। किसको सपोर्ट करें? अरे सपोर्ट कोई भी किसी को करे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी किसी को सपोर्ट करे, किसी का समर्थन दे, किसी का विरोध करे करके जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सिर्फ चाटुकारिता ही कर सकते हैं, ये है सच्चाई। ये देखिए सैफ ये कमाल की बात है ना, व्यक्तिगत मत होइए ना इस तरह से सैफ। आप सैफ एक मिनट सैफ इस तरह की नहीं चलेगी, सैफ इस तरह की बात चलेगी, सैफ गलत है, सैफ बिल्कुल गलत है, ये इस तरह की भाषा नहीं चलेगी। देखिए हर किसी को पूरी स्वतंत्रता है कि वो किस तरह की विचारधारा रखेगा। वो यहाँ पर हिंदू धर्म का पक्ष रखने बैठी हैं। अब आप अगर उसको ये मान के बैठ जाएं कि जो हिंदू धर्म की बात करेगा तो वो बीजेपी वाला है, तो यहाँ पर फिर आपके ऊपर सवाल खड़ा होगा ना साहब। गलत है ये, आप गलत बात नहीं, हिंदु धर्म की जो भी बात करेगा साहब, हिंदु धर्म की जो भी बात करेगा। एक मिनट अनिता जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए साहब सुनिए साहब मुझे इस सवाल का आप जवाब दीजिए। जो भी हिंदू धर्म की बात करेगा साहब, जो भी हिंदू धर्म की बात करेगा तो क्या वो बीजेपी वाला है क्या? नहीं साहब, मैं करता हूं बात, ये लोग आलोचना करने वाले हैं। ये तो आलोचना करते हैं भगवानों की भी। देश का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर किसने बनाया, किसके टेन्यूर पे बना? नहीं, तो हिंदू धर्म की जो भी बात कर देगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में बन रहा है, उत्तराखंड में लक्ष्मण झूले। ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन है सर। एक सेकंड, ठीक है विपिन जी, ठीक है यतिमा, एक सेकंड आप भी सुनिए, ठीक है विपिन जी, यहाँ पर अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से देखिए, एक सेकंड रुकिए आप सब, एक सेकंड रुकिए, सुनिए यतिमा चेतनानंद, सुनिए ठीक है। मैं कुछ फिल्मों का यहाँ पर नाम ले देता हूँ साहब। एक सेकंड आप भी रुकिए साहब, एक सेकंड रुकिए आप भी साहब, एक सेकंड रुकिए ना आप भी, थोड़ा सा संयम रखिए ना आप भी एक सेकंड। मैं कुछ यहां पर फिल्मों का एक बार मैं नाम पढ़ देता हूं ताकि आपके मन से ये पूरी तरह से शंका हट जाए कि ये बीजेपी का काम है, ये सपा का काम है, कि ये यहां पर पूरी तरह से कांग्रेस का काम है। आंधी इंदिरा गांधी पर बनाई गई थी। इंसाफ का तराजू, इसमें तमाम रेप सीन्स थे। बैंडिट क्वीन फूलन देवी को लेकर बनाई गई। द ब्लैक फ्राइडे, आपने इसको कहीं ना कहीं अपने प्रमोशन में इसके बाधा डाली। किस्सा कुर्सी का इंदिरा संजय गांधी पर बनाई गई। फिराक, फायर, वाटर, आरक्षण, ओएमजी, पीके, पद्मावती, मद्रास कैफे, और एक फिल्म सबसे ज्यादा जरूरी जिसके बारे में आप चर्चा नहीं करते हैं, उस फिल्म का नाम था लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। आप में से कोई भी
क्या इस तरह की फिल्मों को आप पहले नहीं देखते थे क्या? ये किसी एक सरकार के काल में नहीं हुआ है, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है, तब आखिर ये सरकारें कहां थी विपिन जी? निश्चित बात है, देखिए कि क्या स्क्रिप्ट्स की कोई कमी तो है नहीं कि आप फिर घूम फिर के फिर हम धर्म या किसी की आस्था पे पहुंच जाते हैं। यहां पर समझना पड़ेगा कि जिस तरह से अगर हम तांडव वेब सीरीज की बात करें जो 15 जनवरी को जो आई है इस समय, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि किस तरह की आपत्तिजनक बातें हो रही हैं। वहां पर वो जो किरदार निभा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि देखिए राम भगवान के तो ज्यादा इधर फॉलोवर्स हैं, यहां पर उनके ज्यादा भक्त हैं, तो हम लोग कोई सोशल मीडिया की नई स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो ये कहां की, मतलब ये आप समझिए कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आप नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप सब चीजों को ताक पे रख रहे हैं। यहां पर अब समय आ गया है कि यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर आपने देश को आगे ले जाना है और यहां पर सौहार्द का भी माहौल बना रहे, प्यार सद्भावना सब कुछ बना रहे, तो यहां पर सबको एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी और यहां पर इन चीजों से बचने पड़ेगा और निश्चित बात है सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी बहस में जुड़ने के लिए। ये बहस हिंदू धर्म से जुड़ी हुई नहीं है ज्यादा, ये बहस मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, ये बहस पूरे के पूरे देश के साथ जुड़ी हुई है, ये सामाजिक सौहार्द के साथ जुड़ी हुई है। आप सभी मेहमानों ने यहां पर अच्छा पक्ष रखा, एक दूसरे के तर्कों का सम्मान किया। हालांकि कुछ मुद्दों पर आप व्यक्तिगत हो गए और ऐसा हमें बहस में नहीं करना चाहिए। जो भी पक्ष रखेगा वो किसी एक विशेष पार्टी का नहीं हो जाता है, यहां पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए। अगर हिंदू धर्म की कोई बात करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो जाता है, और अगर कोई मुस्लिम धर्म की बात करेगा तो वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का नहीं हो जाता है। इस मर्यादा के साथ हमको हमेशा बहस में जुड़ना चाहिए। तांडव पर जिस तरह से धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश हुई है, इस पर बहस जरूरी है, क्योंकि पहले भी तमाम तरह की फिल्में आई हैं जिन्होंने सामाजिक सौहार्द को खराब किया है। और अब बात और सवाल जनता के लिए छोड़कर आज जा रहा हूं कि आप लोग कितना तैयार हैं, आप कब तक इस तरह की फिल्मों को, इस तरह के निर्देशन को स्वीकार करते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।